परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का ये विशेष सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज एक खास दिन विशेष दिन है। आज वर्ल्ड मदर्स डे, विश्व मातृ दिवस। और माँ का जब नाम मुंह में आता है तो एक अलग ही भावना हमारे दिल में आती है माँ के प्रति। माँ सबसे बड़ी गुरु, और माँ ही हमारे जीवन की निर्माता होती है। तो जिनकी भी माएँ मौजूद है, सबने अपने अपनी मम्मियों को आज के दिन विश करना है, हैप्पी मदर्स डे कहते हुए। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, हमारे साथ अलका जी साखला सूरत से जुड़ चुकी है, और हमारे एक विशेष आमंत्रित शकुन जी डागा भी जो जुड़ चुकी है हमारे साथ, गायिका है। और एक कोई अच्छा सा गीत भी, सुमधुर गीत भी हम उनसे सुनेंगे। शकुन जी, बहुत बहुत आपका स्वागत, अभिनंदन। अलका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। तो जितने भी भाई बहन अभी हमारे साथ जुड़े, सबका सबसे रिक्वेस्ट, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम आरम के साथ दोनों का स्वागत कीजिए, अलका जी का और शकुन जी का। और आप सभी बहनों को मातृ दिवस पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। ओम अरहम। अलका जी, आपसे निवेदन, आज का सेशन शुरू कीजिए प्लीज। सुस्वागतम 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 सुस्वागतम। स्वागत स्वागत। आज विशेष डे पे विशेष अतिथि के साथ सबका स्वागत है। आज का दिन आनंद भाई जी ने बता ही दिया है कि कितना सुंदर आज का दिन के लिए। तो कोई ऐसी दुनिया में व्यक्ति नहीं होगी कि जो इस दिन में इंटरेस्ट नहीं है, इस दिन की जानकारी नहीं है, इस दिन में कुछ इम्पोर्टेंट है, ऐसा एक व्यक्ति भी नहीं मिलेगा। और बहुत सुंदर दिन की कार्यक्रम की शुरुआत बहुत सुंदर होती है ना, तो कार्यक्रम और सुंदर हो जाता है। तो त्रिवेणी संगम है हमारा, एमपी के कल्याणम योग केंद्र है। आप जैसे सारे प्यारे प्यारे हमारे रोज के श्रावक पाठकगण जो उत्सुकता से सब सीखने को जुड़ते हैं। शकू जी ये कहाँ कहाँ से जुड़ते हैं, कोई कलकत्ता से होता है, कोई दिल्ली से होता है, कोई पूना से होता है, सब जगह से वो जुड़ते हैं। और सूरत के भी कई लोग हैं। तो आज आप सबको बहुत खुशी होगी कि शकुन जो जुड़ी है हमारे साथ। ये सिंगर है, कवयित्री है, ये बहुत जानी मानी कवयित्री है। हमारा एक कवियों का ग्रुप है, जिन जब भी इनकी कविता होती है तो तालियां जोर जोर से बजती रहती है। जैन कवि संगम है, उसमें वो प्रेसिडेंट ऑफ गुजरात स्टेट की वो प्रेसिडेंट है। जैन साहित्य संगम नेशनल की को मिनिस्टर मेंबर ऑफ महिला काव्य मंच है। और हमारा काव्य मंच सूरत में है, बहुत अच्छा है, मन से मंच तक। और उसमें हम महीने में एक बार मिलते हैं, तो ये सब लोग मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, हमारी नेशनल कवयित्री हमारे साथ जुड़ी है। और मदर्स डे पे कुछ खास, उनको बहुत प्रोग्राम है, बाहर जाना है। फिर भी कल रात को मैंने फोन किया, इनका तो नाम भी नहीं डाला था, परंतु इनको बाकी कोई चीज का नाम का वगैरह है ही नहीं, बस जस्ट बोला और उन्होंने तुरंत हाँ बोल दी। और उनको बाहर जाना है, इसलिए मैं चाहूंगी कि शुरुआत वो करे, अपने दिल की बात रखे, और फिर वो जितना देर देख सकते हैं हमारे भी लोगों को सुने, और फिर वो अपने कार्यक्रम के हिसाब से जा सकते हैं। इसलिए मैं स्टार्ट में ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगी, क्योंकि इम्पोर्टेंट यही है कि हमारे जो लोग जुड़े हैं तो उनको जोड़ना और उनको सुनना बहुत जरूरी है। रविंद्रनाथ टैगोर कहते थे कि माँ वह होती है जीवन, माँ वो होती है जीवन, माँ होती है वो देती है जीवन, माँ होती है वो देती है जीवन, और हमें सिखाती है
जीना कैसा है। तो आज हमारी दुनिया में, आज मैं अपनी बात कहूं तो मेरी इस दुनिया में इतनी जो शोहरत है, जो आज मैं यहाँ तक जो पहुंची है, सब कुछ मेरी माँ की बदौलत है, सब कुछ मेरी माँ की बदौलत है। तो आइए माँ को याद करते हुए हम सब शगुन को सुनेंगे। तो मोस्ट वेलकम। एक बार हाथ दोनों के सबके ऊपर, एक बार तो पहले आलस दीजिए, रिलैक्स हो जाइए, एकदम तनाव दे के रिलैक्स हो जाइए, ताकि सबका थकवान निकल जाएगा। और फिर बस में वेलकम वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम शकुन जी। यू आर मोस्ट वेलकम। माइक हैंड ओवर टू शकुन। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सभी को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ के लिए क्या मैं लिखूं, क्योंकि माँ ने खुद मुझे लिखा है। माँ के लिए क्या मैं बोलूं, क्योंकि माँ ने मुझे बोलना सिखाया है। माँ सृष्टि का सबसे खूबसूरत रिश्ता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। माँ के बिना घर की कल्पना भी बेमानी है। माँ का होना घर के आंगन का होना है। सचमुच बंधुओं, माँ है तो सब कुछ है। माँ है तो हर रात दिवाली के दिए जगमगाते हैं। माँ है तो हर दिन होली के हर रंग झिलमिलाते हैं। माँ है तो हर मौसम भला लगता है। माँ है तो हर फूल खिला लगता है। माँ है तो जीवन में बहार है। माँ है तो पल पल में बहार है। माँ है तो जिंदगी कितनी आसान है, और अगर माँ नहीं है तो जिंदगी बेजान है। मेरे पास मेरी माँ का एहसास है। मेरे पास मेरी माँ का एहसास है। और बंधुओं, आपकी माँ आपके पास है। जरा पूछिए उनसे जिनकी माँ जिनके पास नहीं है। मैं समझती हूँ उनकी जिंदगी भी कुछ खास नहीं है। उनकी जिंदगी भी कुछ खास नहीं है। माँ की स्मृतियों से गुजरते गुजरते शब्दों के बहाने माँ को पढ़ने की कोशिश की है। मेरे मन के भावों को आप तक पहुंचा पाऊंगी, आपके दिलों तक छू पाऊंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आइए कुछ पंक्तियां माँ को समर्पित। दुआएं माँ के ममता की कभी भी कम नहीं होती। दुआएं माँ के ममता की कभी भी कम नहीं होती। माँ तो माँ होती है, माँ खुदा से कम नहीं होती। माँ तो माँ होती है, माँ खुदा से कम नहीं होती। माँ के उपकारों का कर्ज चुका पाएगा क्या कोई। माँ के उपकारों का कर्ज चुका पाएगा क्या कोई। माँ का साया सिर पे हो तो आंखें नम नहीं होती। माँ का साया सिर पे हो तो आंखें कम नहीं होती। जी हाँ, समुद्र भी जहां माँ की गहराई को छू नहीं पाया, इसीलिए कुदरत ने विधाता के रूप में माँ को बनाया। हम सब जानते हैं कि माँ से ही हमारे जीवन की सांसें जुड़ती है।
माँ से ही हमारा सच्चा नाता होता है। माँ ने जो दिया है ऐसा कहाँ कोई दाता होता है, और इसीलिए मैंने माँ को ही विधाता माना है। माँ ममता की मूरत है, माँ समता की सूरत है। माँ ममता की मूरत है, माँ समता की सूरत है। दिल की नजरों से देखो तो लगती खूबसूरत है। दिल की नजरों से देखो तो लगती खूबसूरत है। माँ सृष्टि स्वरूप है, माँ रब का ही रूप है। माँ सृष्टि स्वरूप है, माँ रब का ही रूप है। माँ के कदमों में होती हम बच्चों की जन्नत है। माँ पहली मोहब्बत है, माँ मेरी जरूरत है। माँ के कदमों में होती हम बच्चों की जन्नत है। जी हाँ बंधुओं, कहते हैं ना कि अभिव्यंजित को अभिव्यक्ति देना, आकाश को बाहों में भरना है। असीम को सीमा में बांधना, सागर को गागर में उड़ेलना है। तो माँ को हम शब्दों में बयां नहीं कर पाएंगे। माँ, क्योंकि शब्द बोलने होते हैं, और माँ आकाश के समान है। माँ का हमारे भावों का विस्तृत विकास है। जो आप कह रहे हैं उसके लिए पोस्ट लगाया, शकुन जी आप बात कर सकते हो। यस। ऊंचा अंबर सा, गहरा सागर सा, शीतल तरवर सा है तेरा प्यार। माँ का प्यार, तेरा प्यार, माँ का प्यार। बहती नदियों सा, खिलती कलियों सा, चलती लहरों सा, तेरा प्यार, माँ का प्यार, तेरा प्यार, माँ का प्यार। माँ आँखों का मीठा सपना, माँ सांसों से बहता झरना। माँ है एक बरगद की छाया, जिसने हमको पाला, प्रेम निराला है, वो किस्मत वाला है। प्रेम निराला है, वो किस्मत वाला है, जिसने पाया है तेरा प्यार। माँ का प्यार, तेरा प्यार, माँ का प्यार। माँ अंतर मन की अभिलाषा, माँ ममता की परिभाषा। भाग्य विधाता, जीवन दाता, तू ही है निर्माता, प्रेम का धागा माँ तुमसे बांधा है। घर का उजाला है तेरा प्यार,
माँ का प्यार। तूफानों के बीच पड़ी हूँ, सहमी सहमी आज खड़ी हूँ। धरती के सूने आंगन में धड़कन भी घबराई, तेरी चुनरी में यादें बसती हैं, तेरी यादों में चुनरी ओढ़ी है, शकुन को मिलता है तेरा प्यार। माँ का प्यार बहती नदियों सा, चलती लहरों सा, हिलती कलियों सा, तेरा प्यार। माँ का प्यार। सभी माँओं को भावपूर्ण भाव समर्पित ओम अरहम सभी से। ओम अरहम, ओम अरहम। बहुत सुंदर पंक्ति गीत, बहुत ही सुंदर सुमधुर गीतों में अभी माँ के प्रति हमने भावना अर्पित की। हाँ, तो अलका जी, नेक्स्ट कंटिन्यू। बहुत सुंदर, एक बार सभी उसके लिए कर दीजिए। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। गुड, ये वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। इतना मजा आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। तो हमने तो हर रिश्ते में मिलावट देखी है, हर रिश्ते में मिलावट देखी है, कच्चे रंगों की सजावट देखी है। लेकिन लेकिन सालों साल देखा है माँ को, सालों साल देखा है माँ को, दुनिया में हर माँ को देखा है। उसके चेहरे पर कभी थकावट नहीं देखी, उसके चेहरे पे कभी थकावट नहीं देखी। ना ममता ने कभी कोई मिलावट देखी है, ना ममता में कोई मिलावट देखी है। तो सभी जानते हैं कि माँ तो आखिर माँ होती है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में क्या चीज होती है, माँ से बढ़कर इस दुनिया में क्या चीज होती है। तो आइए हम सब अपनी माँ को याद करेंगे। सबसे पहले तो मैं अपनी माँ को याद करके कुछ बात बता के फिर शुरुआत करूँ। आज जो कुछ मैं हूँ, आपको लगता है अलका जी इतने पढ़े हैं, अलका जी इतने अच्छे बोलते हैं, अलका जी ये है वो है, परंतु इस सब के पीछे है मेरी माँ। ये मेरी माँ, आप देखिए 90 साल की माँ का ये फोटो है मेरा। मेरी माँ हमेशा हंसती रहती थी, और मेरे माँ में जितना ज्ञान था शायद उसके कई गुना कम मेरे में ज्ञान है। मेरी माँ तो जैसे ज्ञान का खजाना थी। उसका जो ज्ञान था मैं सुनती रहती थी, उतनी बातें मुझे भी पता नहीं होती थी। वो एक तो घरेलू डॉक्टर तो थी ही, परंतु सबसे बड़ी सुगरण थी। खाना बनाना, उसको हम अन्न देवता कहते थे। और उसका एक वाक्य मेरे लिए, और मैं कई लोगों को बांटती हूँ और आप लोगों को भी आज बांटती हूँ। माँ कहती थी ओठों से पेटों तक जाना, ओठों से पेट तक जाना, यानी लोगों को खिलाते रहो। अच्छा खिलाओगे, जब वो ओठों में जाएगा तो अपने आप उनके दिल में बैठ जाओगे। और सही में यही होता था। उसको शौक था बनाने का, खिलाने का, और वही शौक मुझे भी है। तो मैं चाहती हूँ, मेरे माँ ने सिखाया दुनिया से मैत्री करो, मैत्री करो। मैत्री की माँ का तो फ्रेंड्स का खजाना था। मेरे भाई की शादी थी, मेरे भाई की शादी थी, तो हमने दो बस की थी कि भाई एक गांव के लोगों को ले जाएंगे, एक रिश्तेदारों को। और इतने फ्रेंड्स आ गए, इतने फ्रेंड्स आ गए कि किसी को लेने के लिए बस में जगह ही नहीं रही। इतने हम फ्रेंड्स को माँ पिताजी माताजी मानते। तो ऐसी मेरी माँ बहुत। और सबसे एक लास्ट पॉइंट बता देती हूँ। मेरे पिताजी स्वातंत्र सेनानी, और युद्ध में 2 साल जेल में रहे। तो मेरी माँ को स्वतंत्रता का इतना अधिक था कि जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी आएगी, वो सुबह बहुत जल्दी उठती थी, आंगन में रंगोली करती थी, और 5 साढ़े 5 बजे ही नहा धो के 6 बजे तैयार, और झंडा वंदन जाना है। और आश्चर्य की बात, 90 साल तक मेरे माँ ने झंडा वंदन कभी भी छोड़ा नहीं, कभी भी नहीं, कोई भी परिस्थिति हो। 90 साल। और आश्चर्य लगेगा कि 90 साल की थी तब जब उसने झंडा वंदन अटेंड किया, तो उस दिन खुशियों से वो दिल भर
मैसेज करती रही, मुझे बताती रही, आज तो बहुत मजा आया, मेरा इतना सम्मान किया, तहसीलदार ने खुद गाड़ी में से मुझे घर पे छोड़ा, इतनी खुश थी। और उस रात को मेरे माँ को हार्ट अटैक आया था, परंतु 90 साल की, परंतु उसमें वो बच गई थी क्योंकि वो बहुत पॉजिटिव थी। तो अभी आप लोगों को भी अपने माँ की याद है। अभी अभी जस्ट 3 जनवरी मेरे माँ का डेथ का दिन था, तो मैं 3 जनवरी में उसको हमेशा 10 मई को मनाना चाहती थी, क्योंकि ये 10 मई सबसे मेरे लिए बड़ी दिन है। मदर्स डे ही मनाना माँ के लिए बहुत बड़ी बात है, और माँ को याद करना। तो आप लोगों को भी अभी बताना है तो ऐसी कोई खास और विशेष बात बतानी, केवल जनरल बात के लिए कोई बात नहीं करे। माँ को विश तो सबको कर रहा है, ये मुझे पता है, फिर भी मैं चाहती हूँ कि हम लोग स्पेशल बातें बताएं और सबको जोड़े। तो पहले हाथ ऊपर करे कि मैं बोलना चाहता हूँ। मौका तो उनको पहले मिलेगा कि जो खुद दिल से बात करना चाहता है, और फिर उसके बाद हम, चलो पहले मधु जी हाथ ऊपर किया है, और उसके बाद हम मधु नाटा की कविता सुनेंगे। तो दो दो मधु उपस्थित है। मधु यानी मीठा, मीठी मीठी आवाज में प्यारी प्यारी बातें मधु जी बताती है हमको। वो भी इस उम्र में देखिए कितने उत्साही है। फिर एक बार रिक्वेस्ट, तरुणा जी, महावीर, मोना जी, असिता, सुनीता, संगीता, कितने लोग जुड़े, अमिताभ, ज्योति, सब अपने वीडियो तो ऑन कीजिए प्लीज। मदर्स डे के लिए देखना चाहते हैं, आपके भी मुंह भी दिखेंगे और स्माइली फेस देखेंगे, तो कार्यक्रम में और बाहर आएगी। इसी के साथ मैं माइक हैंड ओवर, थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू ज्योति जी, कुसुम जी। मैं माइक हैंड ओवर करती मधु जी को। यस मधु जी। मधु जी अरोरा, मधु जी नाटा भी जुड़ी हुई है हमारे साथ। हाँ पहले मधु, मधु जी अरोरा, उसके मधु के बाद बाद मधु जी मधु नाटा। नाटा। ओ मतलब आज माँ का दिन है, ऐसा मेरी भी माँ नहीं है, क्योंकि मैं खुद 70 साल की हूँ, तो मेरी माँ नहीं होगी। पर उसकी याद आज भी उतनी ही है जितनी हमेशा रहती है। माँ एक विशाल वृक्ष है जिसकी नीचे बैठकर हम सब आनंद लेते हैं। उसको झूला बना के हम झूलते हैं, उसके फलों को हम खाते हैं और उसको तंग भी करते हैं। पर माँ सब कुछ सहती है। सभी की माँ ऐसी होती है। बच्चा गुस्सा होकर आता है, माँ को सारा गुस्सा माँ पे उतारता है, माँ स्माइल करके कहती है कुछ खाओगे। सबकी माँ ऐसी होती है। और मैं नहीं सोचती भारतवर्ष में मातृ दिवस मनाया जाए। मातृ दिवस तो रोज है। आज अगर हम साल में एक दिन माँ को याद कर लेंगे और बाद में उसके माँ की अवहेलना करेंगे, तो मेरी दृष्टि में वो उचित नहीं है। सारे साल इसी तरह माँ को स्नेह करते रहिए। बस छोटा सा मेरा व्याख्यान। और माँ को, अगर माँ आपको सुरक्षा देती है, इतने समय दी है, तो जब उसको सुरक्षा चाहिए होगी तो कभी भी मुंह मत फेरिएगा। उसको हमेशा अपना संबल दीजिएगा, वैसा ना दीजिए पर जरूर दीजिए। इसी शब्द, इसी के साथ उम्र। ओमर मधु जी, मधु जी आपने कहा कि रोज मदर्स डे होना चाहिए, एक दिन का नहीं भारत संस्कृति, पर दुर्भाग्य है कि आज भारत नहीं में पाश्चिमात्य का असर हो गया है, और लोग जी, अपने माँ को याद करते ही नहीं है, ना समय देते हैं। तो कम से कम एक दिन तो पूरा माँ के साथ बिताए, तो नहीं, माँ को बहुत अच्छा लगे। ये जरूरत है आज की, क्योंकि आजकल देखते हैं ये कई माँ पाश्चात्य बाप देश में, ये साथ पाश्चात्य देश देश में होनी चाहिए अलका जी। होना चाहिए, भारतवर्ष में वो तो है। अधिकांश लोग बच्चे माँ बाप के साथ ही रहते हैं। वहां बिल्कुल। पे 12 साल 13 साल की उम्र में माँ बाप को छोड़ देते हैं। उनके लिए ये दिवस बहुत महत्वपूर्ण होगा। पर हम तो पर काफी बड़े पर मधु दिनों जी तक। आपको सत्य बताती हूँ कि आजकल माँ बाप घर में रहते हैं, वो सोफा पे बैठे रहते हैं, बच्चे किचन से आते हैं, नाश्ता करके रूम से आते हैं, सीधे चले जाते हैं, माँ बाप की तरफ देखते भी नहीं है। आजकल ये फैक्ट है, कई माओं का दुख दर्द हम सुनते जानते। तो ये वस्तु स्थिति है, इसीलिए एक दिन तो माँ के पास बैठे, माँ को आनंद मिलेगा। जरूर जरूर दिन है जरूर जरूर। मधु मैं नाहटा की सहमत हूँ, कविता। मैं सहमत यस, मधु नाहटा की भी कविताएं बहुत सुंदर होती है। तो बीच बीच में एक आधी कविता, और बीच बीच में हम लोगों को सुनते रहे। उसके बाद कौन बोलने वाला है? हाथ ऊपर चाहिए मुझे। इनवाइट तो पहले उन्हीं को करेंगे कि जो अपना हाथ ऊपर करेंगे। यस, यस अशोक जी, उसके बाद अशोक जी तैयार रहेंगे। और जिनको बोलना है वो पहले हाथ ऊपर करें प्लीज। थैंक यू मधु मधु जी। जी ना अनम्यूट कीजिए अपने आप को, मधु नाटा जी। अनम्यूट कीजिए। हाँ या
वंदे अरहम, वंदे अरहम, वंदे अरहम। आज इस मंच पर बहुत सुंदर लग रहा है, क्योंकि माँ के लिए है ये प्रोग्राम। आज का यह प्रात है अवदात कितना, देखो खुशियां धरा पर उतर आई, देखो खुशियां धरा पर उतर आई। क्योंकि आज हम यहाँ माँ का अभिनंदन करने आई, माँ का अभिनंदन करने आई। माँ शब्द ऐसा है जिसको सुनते ही एकदम गला भर आता है शब्द में माँ। और माँ कहते ही भर भर जाते कंठ, लगता है ऐसे जैसे किया हो अमृत पान। तो अमृत पान किया हो ऐसा माँ के उच्चारण से ही लगता है। तो मैं एक कविता अपनी लिखी हुई सुनाऊंगी और एक अपनी माँ पे जो मैंने लिखी थी वो। माँ तुम मेरे मंदिर, हर बच्चे की माँ उसके लिए क्या होती है ये इस कविता में है। माँ तुम मेरे मंदिर की पूजा हो, माँ तुम मेरे मंदिर की पूजा हो, मेरी हर सांस करती जिसका पूजन। तुम मेरे मंदिर की मुस्काती, तुम मेरे मंदिर की मुस्कुराती बाती हो, जिसे देख नैनों में होती पुलकन, जिसे देख नैनों में होती पुलकन। तुम मेरे संगीत की मधुर लहरी हो, तुम मेरे संगीत की मधुर लहरी हो, जिसे सुन हृदय में होता स्पंदन, जिसे सुन हृदय में होता स्पंदन। तुम मेरे पथ की पथ प्रदर्शक हो, तुम मेरे पथ की पथ प्रदर्शक हो, जिससे होती न पाँव में भटकन, जिससे होती न पाँव को भटकन। तुम मेरे हृदय की धड़कन हो, तुम मेरे हृदय की धड़कन हो, जिससे है मेरी सांसों में थिरकन, जिससे है मेरी सांसों में थिरकन। तुम मेरे जीवन की ज्योति हो, तुम मेरे जीवन की ज्योति हो, है जिससे आलोकित मेरा मन, है जिससे आलोकित मेरा मन। माँ तुझको मेरा शत शत नमन, भाव भरा नमन। माँ तुझको मेरा शत शत नमन, भाव भरा नमन। एक कविता मैंने लिखी थी अपनी मम्मी के लिए, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, ताकि मैं अपनी माँ का अभिनंदन भी इसके साथ कर सकूं। 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर पूरा भारतवर्ष धूमधाम से मनाता है, अहिंसा के पुजारी गांधी जी की याद दिलाता है। इसी चर्चित तारीख पर मेरी माँ का भी जन्म हुआ है, इसी चर्चित तारीख पर मेरी माँ का भी जन्म हुआ है। गुमनाम रहे पर समता सहिष्णुता, अहिंसामय गांधी जब जन्म जिया है। गुमनाम रहे वह समता सहिष्णुता, अहिंसामय गांधी जीवन जिया है। अनासक्त रहे जीवन भर हमको यही पाठ पढ़ाया है। अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर परिवार को रखना ध्यान सदा यही सिखलाया है। अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर परिवार को रखना ध्यान सदा यही सिखलाया है। परिस्थितियां हो चाहे कैसी भी, परिस्थितियां हो चाहे कैसी भी, हंसते रहें सदा हमें भी यही बतलाया है। जेठानी देरानी में देखा, जेठानी देरानी में देखा सदा बहन का रूप, परिवार का पाठ हमें पढ़ाया है, यही प्यार का पाठ हमें पढ़ाया है। जेठानी देरानी में देखा सदा बहन का रूप, यही प्यार का पाठ हमें पढ़ाया है। तेरा मेरा नहीं, तेरा मेरा नहीं, कोई पराया नहीं, सब अपना है। दर्द हो किसी का भी, दर्द हो किसी का भी, भर कर करुणा से दिया सदा उसे सहारा है, दिया सदा उसे सहारा है। ऐसी माँ की कोख से लेकर, ऐसी माँ की कोख से लेकर जन्म, धन्य हुए हम सब। रोम रोम कृतज्ञ हमारा तेरे वात्सल्य का, जन्मदिन पर तुझको प्रणाम माँ, तुझको प्रणाम। शत शत आयु हो
माता पिता मेरे मिलती रहे सदा वत्सल छाँव, यही प्रार्थना अंतर मन से सतत करो आध्यात्मिक विकास, सतत करो आध्यात्मिक विकास। ये मैंने एक बार अपनी माँ के लिए लिखा था जन्मदिन पर, तो वो आपको सुनाई है। होमर सचमुच अंक। माँ जैसा सिखाती है बच्चे वैसे ही होते हैं, जैसा वो व्यवहार करती हैं उनका अनुकरण अपने आप बच्चों में आ जाता है। तो मेरी माँ ऐसी है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इसीलिए सब कुछ बहुत अच्छा मिला। बहुत बढ़िया, बहुत ओ बढ़िया। माँ। बेहद मीठा, कोमल होता है। माँ के प्यार से ज्यादा कुछ नहीं अनमोल होता है। तो इस तरह माँ जितनी अनमोल अनमोल है, होता है। बिल्कुल इतना अनमोल रिश्ता होता है कि इसका कोई मोल नहीं होता है। तो चलिए अशोक जी, माँ के लिए अभी तक हमने सभी महिलाओं को सुनाइए, हर एक के लिए माँ प्रिय होती है, और अशोक जी तो हमेशा ही अपनी बात बहुत सुंदर शब्दों में रखते हैं। तो अलका जी, हाँ जी। गुवाहाटी असम से जानी मानी प्रेक्षक प्रशिक्षिका जोबान हाजिरिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारे यहाँ सेशन ले चुकी है ऑलरेडी। हम इनको भी सुनना चाहेंगे 1 मिनट के लिए। तो ओ श्योर। जोबान मैम, आप इनके बाद आप तैयार रहिएगा। यस यस, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। यस जय अशोक। जिनेंद्र। जिंदगी जब तक है फुर्सत न होगी काम से, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो अपनी माँ से। माँ की सच्ची भक्ति क्या होती है उसका मैं एक उदाहरण बताता हूँ। अपने आचार्य 10वें आचार्य महाप्रज्ञ जी, जिन्होंने अपनी माँ बालू के अंतिम समय में उनको आध्यात्मिक संबल देने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए गए और उनके लिए एक गीते का बनाए थे। उसके 2 पद्य गा लेता हूँ। चैत्य पुरुष जग जाए, देव तुम्हारा पुण्य नाम, मेरे मन में रम जाए। चैत्य पुरुष जग जाए। अपने माँ के पीछे के जन्म में उनके भाव उच्च और आत्मा रहे, उनके लिए गीतिका बनाई थी। उनका पद्य गा रहा हूँ। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तुमने मंत्र पढ़ाया। आत्मा अचल अरुज शिव शाश्वत, न स्वर है यह काया। आत्मा आत्मा के द्वारा ही आत्मा में लय पाए। चैत्य पुरुष जग जाए। तुम निरुपद्रव हम निरुपद्रव, तुम हम सब है आत्मा। तब जागृत आत्मा से हम सब बन जाए परमात्मा। ओम रांग रिंग रूंग रेंग रोंग रंग रह, अंतर मल धुल जाए। चैत्य पुरुष जग जाए। मैं सोचता हूँ अपनी माँ की सच्ची भक्ति यही होती है जो उनके अंतिम समय में उसको आत्म संबल दे। ओम। ओ मारा। यस, मोस्ट वेलकम जबा जी। आप प्रशिक्षिका है योगा के, और प्रेक्षा ध्यान की सुन के बहुत खुशी हुई। और हमारे इस मतलब ओपन प्लेटफॉर्म एमपी के और कल्याणम में आपका स्वागत है। फर्स्ट टाइम आप शायद आई है। हाँ, नहीं, पहले यस। क्लास ले चुकी है, हमारे क्लास, हमारे एमपी ले के चुकी हूँ। परिवार की सदस्य है। ओके जी, ओके। चलिए, मोस्ट वेलकम। नमन। नमन, सभी को नमन। मैं आज ज्यादा कह नहीं पाऊंगी क्योंकि मैं दुनिया में सबसे अभागिन हूँ। बचपन से मेरा मम्मी का प्यार भी नहीं मिला, पापा का भी प्यार नहीं मिला, मैं अनाथ हूँ। क्षमा चाहती हूँ, मैं आज कुछ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी अभी मेरे अभी लिए भगवान है। अभी अभी मधु जी ने कहा था, गीतिका ने, शकुन ने कहा था कि उनको देखो कि जिन्होंने माँ का प्यार नहीं पाया। तो देखिए हमारे सामने जगह है कि जिन्होंने माँ और पिता का प्यार नहीं पाया, पर अपने आप को अनाथ मत समझिए। हमने एक परिवार बनाया है, और ये हमारा पूरा परिवार है।
हमसे आपको जितना प्यार मिलेगा, मेरे हमारी तरफ से मैं आश्वासन देती हूँ कि आप हमसे जुड़े हैं तो आप हमारी हो। हमारे मधु जैसे उम्र वाले मैं हूँ, आपके माँ जैसा प्यार तो हमसे ही मिलेगा। आनंद भाई जी जैसा भाई नहीं मिलेगा। कभी मैंने अपने आप को महसूस नहीं किया मेरा भाई नहीं है, अभी मेरा भाई का प्यार मुझे बहुत कम मिला, परंतु जैसे आनंद भाई जी मिले मेरे भाई की प्यार की कमी पूरी हो गई है। तो आप आराम से शांति से जो दिल की बातें आज बोल दीजिए, अपने आप को रोकिए, आंसुओं को रोकिए और भाग्यवान समझिए कि आज हमें मदर्स डे पे आपको भी जुड़ने को मिला और आपके दिल की बात कहने का मौका मिल रहा है। यस जबा जी। मम्मी मेरे लिए भगवान है। मेरे मम्मी मेरे गुरु भी है। मेरे संग सारे सब कुछ मम्मी है। जब भी मम्मी का प्यार मिला नहीं या मम्मी क्या चीज है वो मुझे पता नहीं, फिर भी मैं महसूस करती हूँ अपना दिल से। मम्मी के फोटो सामने रख के जब मैं धूप जलाती हूँ, उनसे प्यार करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। हमेशा कहीं स्थान में जाने से, कोई शुभ काम करने के पहले मैं मम्मी की फोटो में चरण स्पर्श करके मैं शुभ काम के लिए निकलती हूँ। तो माँ का आशीर्वाद मेरा लिए रहता है और वो मैं काम सफल कर पाती हूँ। और आज मदर्स डे है इसलिए मैं ज्यादा भावुक हो चुकी हूँ, क्योंकि जो भाग्यशाली होते हैं उसका ही मम्मी का छत्र छाया में रहने का मौका मिलता है। मैं सबसे दुनिया के सबसे अभागिन हूँ, इसलिए मेरे मम्मी की छत्र छाया मुझे नहीं मिला। और क्या कहूंगी, मेरे कहने ओम का तो बहुत कुछ है लेकिन मैं बोल नहीं पा रही हूँ आज। आप कहाँ से हो? गुवाहाटी असम से है और गुवाहाटी। नहीं, मैं असमिया परिवार तिनसुकिया से से है। हूँ। देखिए, असमिया परिवार से होते हुए भी कितनी सुंदर हिंदी में बात कर रही है। और ये बहुत आप लोग का बहुत ही बड़ी एक योगा ट्रेनर है। हमारे यहाँ योगा की क्लास आपने ली है, बहुत बढ़िया प्रयोग भी करवाया आपने। तो हम आगे भी आपसे योगा सीखेंगे इसी भावनाओं के साथ। बहुत अच्छी योगा ट्रेनर गुवाहाटी असम में रहती है। धन्यवाद गुरु जी। आप इतना मुझे काबिल समझा इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। ओम राम। और क्षमा कीजिएगा, मैं आज कुछ नहीं बोल पाऊंगी, क्षमा ओम कीजिएगा। राम। मैं बहुत कुछ कह दिया है ओम आपने। नरहम। आपने बहुत कुछ कह दिया जवाजी। कोई बात नहीं है, बहुत धन्यवाद कहा आपने और आपको देख के लोगों को पता चला कि कितना जी। मतलब तो व्यक्ति को माँ नहीं होती है तो कितना अंदर पीड़ा और दर्द होती है। आपको देखकर हमने समझ लिया है सचमुच मतलब मैं कि महसूस ही आप। कर नहीं पाई कि मामी का प्यार क्या होता है। वही मैं जितना दिन जीवित रहूंगी वही मुझे मतलब क्या कहूंगी, मतलब ओम इतना ही राम। दुर्भागी हूँ। नेक्स्ट। ओके, धन्यवाद आपको सभी को। जिनको भी कहना हो आप हैंड राइज कीजिए। हैंड हैंड रेज राइज कीजिए। कीजिए, आपके पास हैंड राइज का ऑप्शन है। हाँ, हम नहीं चाहेंगे कि हम किसी का नाम ले, दिल से भाव आने चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ हमेशा। इसीलिए नाम नहीं लेंगे। और विषय ऐसा है कि हर कोई बोल ही सकता है उसमें कोई। और जैसे माँ होती है वैसे पिता और गुरु का भी महत्व होता है। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। अंगुली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। जिनकी गोदी में पल कर हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। तो माँ एक ऐसी चीज है कि जो गुरु से पहले भगवान से बड़ी सब कुछ होती है। माँ जो कुछ होती है माँ होती है। और आपको कोई बोल नहीं रहा तो मैं एक बात शेयर करना जरूर चाहूंगी कि आज के पेपर में ही आई हुई है कि माँ ने क्या क्या सीख दी है। देखो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री क्या कहते हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, मेरी माँ मुझे हर जरूरतमंद की मदद करने को सिखाती थी। मैं सीएम पद की शपथ लेने गया पहले मैं जब माँ के पास गया तो उन्होंने, माँ ने आशीर्वाद लेने से लिए पहुंचा, तब माँ ने कहा वादा करो, वादा करो, कभी घूस नहीं लोगे, कभी कोई पाप नहीं करोगे। तो माँ होती है वही तो इस तरह सीख देती है। और
गांधी जी कहते हैं, मेरी माँ ने मुझे सत्य अहिंसा की राह पर चलना सिखाया, कर्तव्य पालन का महत्व सिखाया है। कर्तव्य का पालन करने का महत्व सिखाते उन्होंने मुझे ईश्वर पर विश्वास, दया और दूसरों के प्रति करुणा के भाव रखने के लिए सिखा दिया है। अब्दुल कलाम, जिसे कौन नहीं जानता, अब्दुल कलाम कहते थे, मेरी माँ ने मुझे कड़ी मेहनत करना और लगन का महत्व सिखाया, ईमानदारी और विनम्रता और दूसरों को मदद करने के मूल्य सिखाए। वो खुद रोटी भी पेट भर के नहीं खाती पर मुझे दे देती थी। मैं हरदम मेरे माँ को याद करता हूँ। तो इस तरह हर व्यक्ति अपने माँ को याद करता रहता है। आज मैं मेरी माँ को भी याद करती हूँ और मेरे माँ के साथ साथ मेरे सासू माँ को भी याद करती हूँ। देखिए, हमारे कवि ग्रुप में एक कवयित्री है, वो अपने सासू को परमानेंट माँ मानती है, बोलती यही तो मेरी रियल माँ है। और वो माँ पे बहुत अच्छी बोलते हैं। आज उसको बुलाना था पर समय कम रहा, परंतु मुझे शादी होने के बाद ऐसा पता चला कि भाई बस मेरे सासू जी की उम्र उस टाइम काफी थी, और बस उनका मैंने हमेशा, ये देखिए ये मेरे सासू जी का फोटो है। और ये फोटो कब का है आपको आश्चर्य लगेगा, ये पीछे बैकग्राउंड दिख रहा है, ये वैकुंठी बनाई हुई है। मतलब जब कोई व्यक्ति संथारा लेती है, संथारा हमारे में होता है ना, इच्छा मरण जिसे हिंदू में बोलते हैं, संथारा लेते हैं, तब मालूम ही होता है कि ये 2 दिन 15 दिन महीने कभी ना कभी तो जाने वाली, क्योंकि संथारा पचकाया होता है। तो उस वक्त एक वैकुंठी तैयार रखते, वैकुंठी तैयार रखते। तो ये वैकुंठी तैयार रहती तो मेरे सासू जी का संथारा इतना सजग था, इतना जागरूक था कि मेरे सासू जी बोले, वैकुंठी बन गई है क्या? तो बोला हाँ बन गई। तो बोले मुझे देखनी है। देखिए, कुर्सी पे जाके वैकुंठी पे जिसमें आपकी डेड बॉडी जाने वाली, उसको देखना कितना बड़ा बात है, कितनी बड़ी बात है, सोचो। तो मेरे सासू माँ को भी मैं आज वंदन करती हूँ, याद करती हूँ। और मैंने एक पुस्तक लिखी है सामायिक पर। सामायिक तो लोग करते हुए देखा था मैंने बचपन से, पर सब सामायिक कोई विधिवत नहीं थी। बात करेंगे, इधर देखेंगे, घड़ी देखेंगे, कब 48 मिनट होंगे। पर मेरे सासू जी थे कि जिनसे मैंने रियल सामायिक देखी है। तो इस प्रकार मैं मेरी माँ को, मेरे सासू माँ को, सबको याद करती हूँ। जी, अपने आप को। यस। हेलो। जय ओ जिनेन्द्र वाओ, प्रसाद। मोस्ट शकुन जी। वेलकम, मोस्ट वेलकम। मैं शकुन का हस्बैंड राजेश ढाका बोल रहा हूँ। और मैं बहुत समय से देख रहा हूँ ये प्रोग्राम आपका, बहुत अच्छा लगा। और मतलब इतना गदगद हो गया कि आज मदर्स डे का इतना सुहाना दिन, और अलका जी ने जो बातें कही और आप सभी ने जो प्रस्तुति दी, बहुत दिल को छूने वाली लगी। मैं तो कहता हूँ कि मिल जाए आप जैसे अपने, ये अरमान सभी का होता है। मिल जाए आप जैसे अपने, ये अरमान सभी का होता है। मगर खुशकिस्मत है हम आज, जिन्हें आप जैसे सुंदर सुंदर कलाकारों को सुनने का सौभाग्य नसीब होता है। तो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। बस मेरी भी इच्छा हुई कि चलिए 2 लाइन कुछ बोल देता हूँ। तो एक छोटा सा गीत के रूप में करना चाहूंगा। और मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि शकुन डागा ने अपनी माँ के जाने के बाद हर महीने उन्हें एक गीत के रूप में भावांजलि दी है। और वाह। ऐसे करते उन्होंने 13 सॉन्ग हर महीने माँ के लिए, एक गो सॉन्ग समर्पित किया। ऐसे 13 सॉन्ग माँ के कंपोज करके उन्होंने यूट्यूब पर डाले थे, सोशल प्लेटफॉर्म पर डाले थे। वाह। तो बहुत, हाँ, बिल्कुल सारे सॉन्ग्स शकुन के यूट्यूब पर है माँ के लिए, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए, छोटा सा एक गीत जो मुझे बहुत अच्छा लगता है माँ के ऊपर, जो मेरा फेवरेट सॉन्ग भी है। तकदीर वाले है जो माँ की करे भक्ति, तकदीर वाले है जो माँ की करे भक्ति, भगवान मिल जाते पर माँ नहीं मिलती, तकदीर वाले है जो माँ की करे भक्ति, तकदीर वाले है जो माँ की करे भक्ति, ब्रह्मा ने लिख डाला
विष्णु ने कह डाला, ब्रह्मा ने लिख डाला, विष्णु ने कह डाला। माँ बाप के बारे में महावीर ने कह डाला कि महिमा मेरी मैया की तो पूरी नहीं होती, महिमा मेरी मैया की ये पूरी नहीं होती। भगवान मिल जाते पर माँ नहीं मिलती, तकदीर वाले है जो माँ की करे भक्ति। बेटे बदल जाते पर माँ नहीं बदले, बेटे बदल जाते पर माँ नहीं बदले। बेटे का दुख देखे माँ के आंसू निकले, वाह पर माँ की नजर एक पल भी, पर माँ की नजर एक पल भी वाह वाह, बेटे से नहीं हटती, क्या बात है। पर माँ की नजर एक पल भी बेटे से नहीं हटती। भगवान मिल जाते पर माँ नहीं मिलती, तकदीर वाले है जो माँ की करे भक्ति। कर्जा तुम्हारा माँ हम कैसे उतारेंगे, कर्जा तुम्हारा माँ हम कैसे उतारेंगे। माँ बाप की सेवा में जीवन गुजारेंगे, माँ बाप की सेवा में जीवन गुजारेंगे। गर्दन झुकी है मेरी, आंखें बरसती है, गर्दन झुकी है मेरी, आंखें बरसती है। भगवान मिल जाते पर माँ नहीं मिलती, तकदीर वाले है जो माँ की करे भक्ति। वो तकदीर वाले होते हैं जो माँ की भक्ति करते हैं। आज के दिन मदर्स डे पर हमें ये संकल्प करना है कि हम अपनी माँ, मात्र पिता की, हमें अपने मम्मी और पापा, अपने माँ और बापू जी की सेवा तन मन से करेंगे, भक्ति करेंगे। और क्योंकि कहा भी है, जैसी करनी वैसी भरनी, हम जैसा करेंगे वैसा ही हमें मिलेगा। आप सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और अंत में कहना चाहूंगा कि गीत को संगीत मिल जाए तो फिर भला क्या चाहिए, मीत को प्रीत मिल जाए तो फिर भला क्या चाहिए। जिंदगी के सुहाने सफर को और सुहाना बनाना हो तो माँ का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर भला क्या बहुत चाहिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ खत्म करूँ, त्याग और प्रेम उस माँ का भला कैसे बयान करूँ। सबको यही प्रॉब्लम है, परंतु विमला जी और रीटा जी भी लाइन में है। तो आइए, मैं चाहती हूँ कि विमला जी पहले अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपनी बात रखिए। विमला जी ये बोलिए। सभी से जय जिनेन्द्र सर। मैं मम्मी का तो क्या बोल सकते हैं, पर माँ तो भगवान ने भी दर्जा ऊपर ही दिया माता पिता को। तो मेरी जिंदगी में तो मेरी मम्मी ने 2 बार मेरे को मौत से बचा के वापस लाई और अपनी जान देके मेरे को बचाया। तो उस माँ का तो कर्जा शायद 7 जन्मों तक भी नहीं उतार सकते। मेरी तो कर्म अंतराय थे कि मैं लास्ट टाइम साथ में होते हुए भी उनका कुछ नहीं कर पाई। और सासू माँ भी मेरी बहुत सीधे स्वभाव की थी। उन्होंने मतलब यह सिखाया कि कभी किसी से आसक्ति रखनी नहीं, अपने को जो मिला वो अच्छा है। मम्मी ने यह सिखाया भी माँ मतलब शरीर भिन्न और आत्मा भिन्न, इस शरीर से जितना कर सको, किसी का भला कर सको, कुछ भी कर सको। तो इसी आशा के साथ ओम। धन्यवाद, थैंक यू विमला जी। रीटा जी। दो यस, 2 पंक्ति गाना चाहूंगी। वेलकम वेलकम, हाजिर है। उसको नहीं दिखा
हमने कभी, पर उसकी जरूरत क्या होगी। ए माँ, ए माँ, तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। बस ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रीटा जी, बहुत बढ़िया। मधु जी, आप क्या कहना चाहती थी? आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो। और कोई लास्ट 2 मिनट है और एक। बस एक तो ये कहना चाहती कि मेरी दो माँ, सासू माँ और माँ दोनों एक समान, मतलब कोई फर्क नहीं, इतना अच्छा था। जो मुझे उनसे मिला वही मेरे को अपनी सासू माँ से मिला, इतना मतलब बढ़िया आशीर्वाद और प्रेम। और बहुत एक बढ़िया। अगर समय हो तो मैं एक छोटी सी कविता है मेरी सुनाऊं? बिल्कुल अगर बिल्कुल, सब सुनाइए। सुनाइए, सुनाइए। ठीक है। माँ और बच्चे में होता है अनूठा रिश्ता, माँ और बच्चे में होता है अनूठा रिश्ता, होता है अटूट अटूट बंधन, प्यार बेशुमार, सदा होता है मीठी मीठी तकरार, सदा होती है मीठी मीठी तकरार। होकर माँ, होकर माँ बच्चे से हैरान परेशान, उसे डांटती है, मारती है, देकर झटका खुद से करती है दूर। होकर उससे अलग बच्चा भी रोता है, पांव पटकता है, पर आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए, पर आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए एकटक उसे ही निहारता है, पर मोटे मोटे आंखों में आंसू लिए बस उसे ही निहारता है। देख उसकी बेबस हरकतें, देख उसकी बरबस हरकतें, माँ पिघल जाती है, पुचकारती है, फैलाकर बाहें उसे पास बुलाती है। माँ बच्चे भी सब भूल आकर माँ की छाती से लग जाते हैं, चिपक कर उसकी हिचकियां और तेज हो जाती है, चिपक कर उसकी हिचकियां और तेज हो जाती है, पर अपने से अलग और चिपक कर कहता है, माँ मुझे मारो डांटो पर अपने से अलग मत करो, मुझे मारो डांटो पर अपने से अलग मत करो, मुझे बांध लो प्यार के बंधन में, मुझे तुमसे है प्यार बेशुमार। ओ माँ आंखों में आंसू लिए बाहों में जकड़ लेती है, माँ भी उसे आंखों में आंसू लिए बाहों में जकड़ लेती है, छिपा कर आंचल में कहती है, मुझे भी है तुमसे प्यार बेशुमार, मुझे भी है तुमसे प्यार बेशुमार। तो वक्त का बहुत खास होना जरूरी नहीं है, खास के लिए वक्त होना जरूरी है, और माँ से खास कोई होता नहीं है। बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बस एक बात और हम, कीजिए। हाँ, समय हमारे पास थोड़ा ही बचा है। मैं भी 1 मिनट आपसे कुछ शेयर करना चाहूंगा। सबने अपने अपने माँ के बारे में बताया, मुझे भी आज मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। और मेरी माँ को मुझसे जुदा हुए करीब 8 साल हो गए। 8 साल पहले मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई थी। और मेरी माँ के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मेरी माँ जब 35 साल की युवावस्था, 35 साल की उम्र में उनको एक बहुत भयंकर बीमारी हो गई थी। खड़े खड़े दांत लग जाना, गिर जाना, खड़े खड़े दांत लगते हुए गिर जाना। और माँ का शरीर भी बहुत भारी था, 35 साल की उम्र में बहुत वजन बहुत ज्यादा था। जब गिरती तो धड़ाम से आवाज सुनाई देती पूरे घर में। खड़े खड़े कभी चूल्हे पे गिर जाती, कभी कहीं भी गिर जाती, और शरीर में जगह जगह उनकी चोट आ जाती थी। ऐसा उनकी एक बीमारी थी उनको। तो इस बीमारी के कारण मैं घर पे सबसे बड़ा होने के कारण मैं मुझे जल्दी मेरी शादी कर दी गई, ताकि घर पे एक दूसरी औरत आ जाए माँ को संभालने के लिए। मेरी पढ़ाई छोड़वा कर मुझे शादी करके बिजनेस में लगा दिया। 18 साल की उम्र में मेरी शादी करके मैं गुवाहाटी असम में डॉक्टरी पढ़ने के लिए गया हुआ था। डॉक्टर बनने के लिए मुझे वापस बुला लिया गया। और मेरी शादी करने के बाद मुझे मेरे पिताजी के व्यापार जो था उसी को संभालने के लिए मुझे वापस बुला लिया। तो
इस कारण से, मेरी माँ की बीमारी के कारण से मेरी कम उम्र में शादी हो गई। और माँ ने जब ये मेरी शादी होने के बाद जब सोचा भी ये बीमारी तो बहुत बड़ी बीमारी है और इस तरह से खड़े खड़े गिर जाती है, तो उन्होंने क्या किया, तपस्या चालू की। तप की महिमा भी हम देखिए जैन धर्म में बहुत ज्यादा बताते हैं, बहुत ही ज्यादा तप की महिमा है। उन्होंने एकांतर चालू किया, एक दिन खाना एक दिन भूखा, जिससे हम अभी अभी हमने अभी जो भी एकांतर कर रहे हैं, अशोक जी भी हमारे सामने बैठे हुए हैं, अभी गुरुदेव के दर्शन करके आए, तो पारना होता है। तो मेरी माँ ने वर्षितप करने शुरू कर दिए, तो उनकी बीमारी कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो गई, बिल्कुल स्वस्थ हो गई, और उनका वजन भी धीरे धीरे कम होने लगा था और अपने वजन उनका कंट्रोल में आ गया था। और उन्होंने अपने जीवन में तपस्या को कभी नहीं छोड़ा। उसके बाद उन्होंने एकांतर तप उनका चालू था, और 27 वर्ष तक उन्होंने किए, 27 वर्ष तक उन्होंने किए, और बीच बीच में बड़ी बड़ी तपस्या भी उनकी ही होती चालू रहती थी। तो इस तरह से उन्होंने तप के द्वारा अपनी बीमारी से मुक्ति पाई। मेरी माँ की तपस्या, मतलब हम लोग देखते थे, हमें भी प्रेरणा मिलती थी उनसे। तो मेरे घर पे भी मेरे भाई है तो क्या, मैं हूं तो क्या, मैंने भी कुछ बड़ी बड़ी तपस्या की हुई है, अखाई की हुई है, पारना बिगारे की तपस्या की हुई है। मेरा छोटा भाई जो है वो तो एक चातुर्मास में 2 मास कमन करने का रिकॉर्ड है उसका। एक चातुर्मास में 2 मास खमन की तपस्या मेरे छोटे भाई ने की। तो ये तपस्या करने की प्रेरणा हमें हमारे परिवार में हमारी माँ से मिली, हमारे माँ से मिली। महान तपस्वन थी मेरी माँ, और उस तपस्वन माँ को आज जब हम याद करते हैं तो हमें तपस्या करने की प्रेरणा मिलती है। तपस्या भी हमारा कर्म निर्जरा का एक बहुत अच्छा साधन है, एक अच्छा माध्यम है। हम जानते हैं तपस्या हर एक से होती नहीं है, फिर भी किसी को प्रेरणा देना, नहीं हो तो अपने परिवार वालों को करवाना, उससे भी हमारी कर्म निर्जरा होती है। तो माँ तपस्वन माँ की संतान होने पर मुझे बहुत गर्व है। मेरी माँ 2016 में हमें छोड़ के चली गई, 8 साल हो गए आज उनको याद करके मुझे उनकी स्मृति हो रही है मेरी माँ की। जैसे मेरी माँ ने तपस्या के द्वारा अपने आप को निरोग किया, सारी बीमारियों से मुक्ति पाई, तो आप भी अपने परिवार वालों को तपस्या करने का आप प्रेरणा दें, तपस्या करें। इससे भी हमारी बहुत सी कर्म निद्रा होती है और बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। तो मैंने अपनी माँ को याद करते हुए उनकी स्मृति में कुछ मुझे कहना था, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर किया। तो समय भी संपन्न हो रहा है। अलका जी। हाँ आनंद भाई जी, मैं भी, आपने जब बीमारी की बात की तो मुझे भी एक बात याद आई कि मैं बहुत ज्यादा बीमार थी बचपन में, और मेरी दो बड़ी बहनें बहुत जल्दी गुजर गई थी। एक तो जल्दी, मतलब जैसे छोटी थी तभी गुजरी थी, और मैं तीसरी बेटी थी। तब सब कहते थे, डॉक्टर भी कहते थे कि ये ज्यादा दिन नहीं रहेगी। मैं इतनी वीक, और इतनी, मुझे जमीन पर रख नहीं सकते थे, दिन भर गोदी में रखना पड़ता था। और इतने हड छोटे थे, सब हड्डियां थी कि इंजेक्शन भी नहीं दे पाते थे। पर मेरी माँ एक डॉक्टर जैसे थी, घरगुती, और मेरे पिताजी भी होम्योपैथी किया हुआ था, तो उन्होंने अपने, मतलब अपने मेहनत से मुझे आगे बढ़ाया, और इतना किया। मैं स्कूल भी नहीं जा पा रही थी, कि माँ स्कूल में जाके कहती थी कि मैं इसको सोते सोते सब पढ़ाऊंगी, हाँ, पर इसको एग्जाम देने दो। तो माँ के कारण मैं 7वीं तक स्कूल में भी नहीं गई थी, पर 7वीं तक पढ़ी। और आज उसके आगे मैं योगा में गई और पूरा लाइफ बदल गया। फिर इतनी सारी एमए, एलएलबी, एलएलएम, डीएलएल, पता नहीं कितनी डिग्रियां लेती रही, 3 विषय में एमए किया। तो एक माँ होती है कि जो जिद करती है तो अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है। आज भी मैंने पढ़ा कि एक माँ ने, जिसका 5 बेटियां थी, और उसके हस्बैंड बहुत जल्दी गुजर गए थे, बहुत जल्दी गुजर गए थे, वो अपने बेटियों को बड़ा कर रही थी। तो पता चला कि एक बेटी के दोनों किडनी गई है, डॉक्टर बोले कि किडनी नहीं मिलेगी तो ये बचेगी नहीं। तो माँ ने अपनी एक किडनी दे दी। देखो, बच्चों को बड़ा करना, काम भी कर रही थी, मेहनत कर रही थी, पिता हस्बैंड नहीं थे, और अपने बेटी को उन्होंने अपनी एक किडनी दे के आगे बढ़ाया है। और वो आज सारी 5 बेटियां अच्छी जॉब कर रही है, और माँ भी है। तो माँ ऐसी त्याग की मूर्ति होती है। पता नहीं माँ क्या होती है, माँ के लिए तो सही में शब्द नहीं होते हैं। तो हम तो बड़े भाग्यवान है, हम तो बड़े भाग्यवान है। अभी हमने देखा कि माँ नहीं है, तो हमें, जब जाबा बात कर रही है तो कितनी वो हो रही थी कि माँ का प्यार उसने नहीं पाया है। तो ऐसी ही माँ होती है, तो उसके लिए शब्द नहीं है। बस एक किसी ने कहा हुआ वाक्य देखिए
कि लबों से कभी बददुआएं नहीं दिखती, बस एक माँ जो मुझसे कभी खपा नहीं होती। तो बस दुनिया में लड़ाई झगड़े होते, पति पत्नी के, भाई बहन के, दोस्तों के, सब एक दूसरे से खपा होते हैं। पर माँ के साथ कितना भी व्यवहार बुरा करो आप, कितना भी, पर माँ कभी हमसे खपा नहीं होती है। माँ कभी गुस्सा नहीं करती है, और हम कितना भी गुस्सा करें तो माँ ही हमें समझाती है। तो ऐसे माँ का आज मदर्स डे मनाने का मौका मिला। आनंद भाई जी, बहुत बहुत अच्छा लगा कि ओ अपने, मरहम। यस आप, ओ मरहम। तो अभी समय संपन्न हो चुका है हमारा, समापन की ओर चले अलका जी। यस यस आप समापन कीजिए। एक्चुअली मैं तो आज मदर्स डे क्यों मनाते हैं ये भी बताने वाली थी, पर चलिए कोई जरूरत नहीं है उसके, आप नेट पे देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है मदर्स डे कब शुरू हुआ कैसे, तो ऐसी बातें आप खुद भी जान सकते हैं। कोई बात नहीं, थैंक यू शकुन जी। इन वक्त पे आपने तुरंत बोला, और सबसे बड़ी बात आपके हस्बैंड ने भी आपको साथ दिया। ये बहुत बड़ी बात है कि दोनों साथ होते हैं तो बहुत मजा आ जाता है। तो उनको भी बहुत धन्यवाद देती हूँ, और अपने जिन्होंने भी शेयर किया उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी समापन की ओर चले। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यस, अब स्लोगन के साथ समापन। अशोक जी। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, एक घंटा रोज। फिटनेस का डोज, एक घंटा रोज। फिटनेस का डोज, एक घंटा रोज। ओम ओम हम